कश्मीर फाइल्स के बाद अब एक और फिल्म विवादों के घेरे में है। कश्मीर फाइल्स की तरह ही इस पर भी लोगों को गुमराह करने का आरोप लग रहा है। फिल्म लोगों को गुमराह कर रही है या सच दिखा रही है, इसका फैसला तो दर्शक करेंगे। लेकिन आज हम उस दावे की पड़ताल करेंगे जिसमें कहा गया है कि केरल की 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया। पिछले दिनों केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने द केरला स्टोरी के निर्माताओं को यह कहते हुए फटकार लगाई कि पहली नज़र में फिल्म सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने और केरल के खिलाफ नफरत फैलाने के उद्देश्य से बनाई हुई लगती है। पी विजयन ने कहा कि जांच एजेंसियों, अदालतों और गृह मंत्रालय द्वारा लव जिहाद के मुद्दे को खारिज किए जाने के बाद भी इसे सिर्फ केरल को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। द केरला स्टोरी फिल्म का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है, जिसमें अभिनेत्री अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदनानी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी केरल की एक नर्स की है जो हिंदू मलयाली है, जिसने धोखे से इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में शामिल हो गई। फिल्म के ट्रेलर के शुरुआती पोस्टर में अदा शर्मा के किरदार फातिमा बा को उन 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों में से एक बताया गया था जिन्हें धोखे से इस्लाम और इस्लामिक स्टेट में शामिल कराया गया। इसी संख्या पर विवाद है। बाद में पोस्टर पर 32,000 की जगह 3 कर दिया गया। फिल्म निर्माताओं का दावा है कि यह सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि फिल्म निर्माताओं के दावे की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। आईसिस कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है। फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि केरल से 32,000 लड़कियां लापता हुईं और कथित तौर पर धोखे से या जबरन उन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर इस्लामिक स्टेट में उनकी भर्ती की गई। लेकिन निर्देशक ने अब तक अपने दावे को लेकर कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सुदीप्तो सेन ने कहा कि साल 2010 में केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि हर साल करीब 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट की जा रही हैं। सुदीप्तो सेन ने कहा कि अगर इस आंकड़े को सही मानकर 10 साल का कैलकुलेशन किया जाए तो यह 32,000 के आसपास होता है, जो कि फिल्म में दिखाया गया है। सुदीप्तो सेन का कहना है कि जब उन्होंने यह बात ओमन चांडी से पूछी तो उन्होंने इस आंकड़े का खंडन किया। हालांकि सुदीप्तो सेन का कहना है कि उनके पास इस बात के दस्तावेज उपलब्ध हैं। हालांकि अभी पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो सुदीप्तो सेन की बातों की पुष्टि कर सके, और न ही सुदीप्तो सेन ने ऐसा कोई सबूत सार्वजनिक किया है। इस्लामिक स्टेट नाम का आतंकवादी समूह पहली बार साल 2013 में भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया था, जब सीरिया से रिपोर्ट आई थी कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों में कुछ भारतीय हैं। इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जो इस्लामिक स्टेट के प्रभाव में थे। साल 2019 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने एक लिखित उत्तर में संसद को बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य पुलिस बलों ने ISIS से सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और अब तक करीब 155 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्लेषकों ने भारत को इस्लामिक स्टेट के लिए विदेशी लड़ाकों की भर्ती के मामले में एक उपजाऊ जमीन माना था, लेकिन वास्तव में भारत के युवा वैसे आकर्षित नहीं हुए जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अनुमान लगाया था। फिल्म अभिनेत्री अदा शर्मा मुख्य रूप से हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने साल 2008 में हिंदी हॉरर फिल्म 1920 से अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने हंसी तो फंसी, कमांडो 2, हार्ट अटैक और सोलमेट जैसी फिल्मों में काम किया। सुदीप्तो सेन भारतीय फिल्म निर्देशक और लेखक हैं जो द केरला स्टोरी से चर्चा में आए हैं। सुदीप्तो सेन मूलतः पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। सुदीप्तो ने साल 1997 में अपना फिल्मी डेब्यू किया। तब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म द अदर वेल्थ का निर्देशन किया। सुदीप्तो की साल 2006 में द लास्ट मोंक और साल 2018 में आसमा रिलीज हो चुकी है।